Dear students, Assalamu alaikum. I am Professor Naveed Asim from GC Okada. Physics, second year, and today's lecture is AC through a capacitor. Lecture number 5. आज हम डिटेल में स्टूडेंट्स AC through a capacitor को समझेंगे. A low power bulb is connected in series with a 1 microfarad capacitor. This is low power bulb. इसको हमने कनेक्ट किया है टू सप्लाई मेंस, एसी सप्लाई के साथ अटैच किया है थ्रू ए स्विच. दिस इज द स्विच, ऑन ऑफ स्विच एज शोन इन फिगर. तो ये जो कैपेसिटर है वो हमने बल्ब के साथ अटैच किया है. दिस इज द बल्ब कैपेसिटर. कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज. कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम चार्ज स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. दिस इज़ द एसी सप्लाई, एसी वोल्टेज, एंड दिस इज़ लो पावर बल्ब कनेक्टेड विद अ स्विच इन सीरीज. डियर स्टूडेंट्स, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है जिसमें करंट को फ्लो करने के लिए एक ही पाथ अवेलेबल है. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं स्विच क्लोज है. द बल्ब लाइट्स अप, ये बल्ब रोशन हो जाएगा, ग्लो करेगा. शोइंग दैट, जो इस बात को शो कर रहा है दैट द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर. एसी इस कैपेसिटर में से फ्लो कर पा रहा है जिसकी वजह से ये लो पावर बल्ब ऑन हालत में मौजूद है. अब ये एक साइड इंफॉर्मेशन है. डायरेक्ट करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू ए कैपेसिटर. अगर हम इस एसी की जगह डीसी सप्लाई अटैच करें, इट कैन नॉट फ्लो थ्रू ए कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर में से नहीं गुजर सकता. बिकॉज इट कॉन्टिन्यूसली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर. डायरेक्ट करंट कैपेसिटर में से कॉन्टिन्यूसली फ्लो नहीं कर सकता. इसकी वजह क्या है डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि प्लेट्स के दरमियान, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटिंग मटेरियल मौजूद होता है. व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटिंग मटेरियल? मीन्स पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से करंट फ्लो ना कर सके, हम इसको इंसुलेटर कहते हैं. और ऐसे मटेरियल को इंसुलेटिंग मटेरियल कहते हैं. और ये कहाँ मौजूद होता है? बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक के पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा मेन पॉइंट. एसी कैन पास थ्रू ए कैपेसिटर. एसी कैन पास थ्रू ए कैपेसिटर बट डीसी, डायरेक्ट करंट, कैन नॉट पास थ्रू ए कैपेसिटर. अब एक क्वेश्चन राइज करता है डियर स्टूडेंट्स, हाउ एसी फ्लोज थ्रू ए कैपेसिटर. एसी कैपेसिटर में से पास तो कर जाता है, कैसे करेगा? इसका क्या आंसर है? इसके लिए हम नेक्स्ट 2 डायग्राम्स और ये पैराग्राफ को स्टडी करते हैं. द करंट फ्लोज थ्रू ए कैपेसिटर. करंट कैपेसिटर में से फ्लो कर पाता है बिकॉज द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर आर, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स कॉन्टिन्यूसली चार्ज होती हैं, डिस्चार्ज होती हैं, एंड चार्ज द अदर वे राउंड, और यही काम बारी बारी जारी रहता है बाई द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एज शोन इन फिगर नंबर 2. दिस इज फिगर 2. आप देख पा रहे हैं कि एसी सप्लाई के साथ कैपेसिटर मौजूद है. ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल अपर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, तो इस पर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर रही है. लोअर प्लेट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, और इस पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है. डियर स्टूडेंट्स, दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर रही है. अपर प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, लोअर प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है. द अप्लाइड वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज, जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज, उसका फार्मूला V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा.
V इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, V नॉट पीक वोल्टेज एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, जो हम लास्ट लेक्चर में क्लियरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा की जगह पर ओमेगा टी को पुट करें। सो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फार्मूला V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? पॉजिटिव हाफ साइकिल को अभी हमने स्टडी किया। नेगेटिव हाफ साइकिल में अपर साइड नेगेटिव, लोअर साइड पॉजिटिव, तो अपर प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर क्या होगी? उस पर चार्ज की वैल्यू डीक्रीज करना शुरू होगी, क्योंकि अब वो नेगेटिव से कनेक्ट हो चुका है, जबकि जो लोअर प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज डीक्रीज होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल चार्ज की वैल्यू दोनों प्लेट्स पर इंक्रीज करेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल पर डीक्रीज होगी, और फिर अपर प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, लोअर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स हम कह पाते हैं AC कैन पास थ्रू ए कैपेसिटर। AC कैन पास थ्रू ए कैपेसिटर। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। द चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज स्टोर तो होगा, कितना होगा? एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय Q is equal to CV. Q is equal to CV. Q is the stored charge. C is the capacitance of a capacitor. C is the capacitance of a capacitor. ये क्या होता है? The ability of a capacitor to store charge. The ability of a capacitor to store charge is known as capacitance. कैपेसिटर के चार्ज करने की सलाहियत को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, एंड V इज द वोल्टेज। पुटिंग वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 3, V की वैल्यू जो हमने लास्ट स्लाइड पर फाइंड की थी क्या थी? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, Q एज इट इज, C एज इट इज, V की जगह पर V नॉट साइन ओमेगा टी। सो मल्टीप्लाइंग Q is equal to CV naught sin omega t, equation number 4. This is the formula for the charge. It is clear from above equation that Q will vary the same way as applied voltage V, as applied voltage की Q जो चार्ज है वो वैसे वैसे ही चेंज होगा जैसे अप्लाइड वोल्टेज में वेरिएशन आएगी, बिकॉज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज की वेरिएशन वोल्टेज के लिहाज से होगी, दैट इज वोल्टेज एंड चार्ज आर इन फेज एज शोन इन फिगर नंबर 4। फिगर नंबर 4 बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर है, हम अभी आपको दिखाते हैं। फिलहाल आप याद रखें वोल्टेज एंड चार्ज आर इन फेज। इन फेज का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देयर इज नो फेज चेंज बिटवीन वोल्टेज एंड चार्ज, ये याद रखिएगा। अभी आगे चलते हैं। एस, अब हमें ये मालूम है कि करंट का फार्मूला क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या क्रिएट करती है? करंट प्रोड्यूस करती है। सो आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले मैं आपको स्लोप के बारे में बताना चाहता हूँ। ये पार्ट आपने पेपर में ड्रॉ नहीं करना, लेकिन ये समझने के लिए ज़रूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? स्लोप क्या होती है और मैक्सिमम मिनिमम कहाँ होती है, ये हम आपको बताते हैं। दस द स्लोप ऑफ आई एट एनी इंस्टेंट। स्लोप ऑफ आई को फाइंड करना है किसी भी पॉइंट पर, इंस्टेंट पर, इज स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व। क्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि क्यू टी कर्व क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट प्रोड्यूस करेगा। तो हम स्लोप को देखते हैं कि स्लोप मैक्सिमम और मिनिमम और नेगेटिव कहाँ पर होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक साइनोसाइडल वेवफॉर्म रेड में आपको डियर स्टूडेंट्स दिखाई जा रही है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये स्टिक है, देखें इस पॉइंट पर, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट। इस पर आपने एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करना है। टेंजेंट लाइन एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम टेंजेंट लाइन बुलाते हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स देखें, इस साइनोसाइडल वेवफॉर्म में ये ब्लैक डॉट पर टेंजेंट लाइन ये ड्रॉ की गई है ब्लू लाइन से। सो दिस इज द टेंजेंट लाइन एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है ब्लू में, आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। और राइट साइड पर भी इस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ की है जो सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करती है। डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर देखें जहां पर स्टिक मौजूद है। अगर हम एक बॉल को प्लेस करें, टेनिस बॉल को रखें, तो वो ना राइट साइड पर फॉल कर सकती है ना लेफ्ट साइड पे, बिकॉज वो बैलेंस है। तो हम इसी वजह से कहते हैं कि यहाँ पर स्लोप क्या है, स्लोप इज मिनिमम और ज़ीरो। यहाँ पर डियर स्टूडेंट स्लोप क्या होगी, ज़ीरो होगी। बॉल की एग्जाम्पल इमेजिनरी है, ये फर्जी आपको एक बात समझाई जा रही है। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक बॉल प्लेस कर दें, टेनिस बॉल, तो वो कहीं भी राइट और लेफ्ट फॉल नहीं करेगी, तो इसका स्लोप ज़ीरो है। डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पर देखें जहां पर यह स्टिक मौजूद है, टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है। इस पॉइंट पर स्लोप इज मैक्सिमम, यहां पर स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल यहां पर प्लेस करें, वो फौरन नीचे फॉल कर जाएगी, सो स्लोप इज मैक्सिमम। इस पॉइंट पर देखें डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर भी स्लोप मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव पर होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा, एट दिस पॉइंट स्लोप इज मैक्सिमम, at this point slope is zero, at this point slope is maximum but is negative। ये डियर स्टूडेंट्स आपको आगे समझने में काम आएगी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं वही 3 पॉइंट्स यहाँ ड्रॉ किए गए हैं, O, A एंड B। दिस इज द साइनोसाइडल वेव फॉर्म, और ये किसकी है, रेड लाइन रिप्रेजेंट करती है वोल्टेज को। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले रेड लाइन पर नजर करें, साइनोसाइडल वेव फॉर्म है वोल्टेज की, जो कि रेड लाइन में शो की जा रही है। अब हम क्यू की बात करते हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स बताया, वोल्टेज एंड चार्ज आर इन फेज। फेज मींस क्या होगा कि आपके पास V और Q में थीटा कितना है, 0 डिग्री के बराबर है। वो कैसे, व्हेन वोल्टेज इज जीरो, आप डियर स्टूडेंट्स देखें, चार्ज इज इक्वल टू जीरो। व्हेन वोल्टेज इज मैक्सिमम, चार्ज इज मैक्सिमम। व्हेन वोल्टेज इज जीरो, चार्ज इज जीरो। व्हेन वोल्टेज इज नेगेटिव, चार्ज इज नेगेटिव। व्हेन वोल्टेज इज जीरो, चार्ज इज जीरो। सो वोल्टेज एंड चार्ज जो ब्लैक डॉटेड लाइन में शो किया जा रहा है, दे आर इन फेज। फेज मींस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अभी हमने डियर स्टूडेंट्स आपको बताया, ओ पॉइंट पर स्लोप मैक्सिमम, ए पॉइंट पर स्लोप 0 और बी पॉइंट पर स्लोप मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव पे होगा। ये बात आपने याद रखनी है, अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी है। इसी को हमने कुछ पॉइंट्स में लिया है ताकि आप आसानी से इसको लिख पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको ऑब्जर्व करें। एट पॉइंट ओ हमने लास्ट स्लाइड में बताया था, स्लोप इज मैक्सिमम। स्लोप मैक्सिमम होगा, जो काम स्लोप करेगा वो ही करंट ने करना है, उसी की वेरिएशन आएगी, सो करंट इज मैक्सिमम। दोबारा देखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एट पॉइंट ओ स्लोप इज मैक्सिमम, सो करंट इज मैक्सिमम। तो आप देख पा रहे हैं कि करंट की लाइन मैं ब्लू से ड्रॉ करूंगा और ओ पर स्लोप मैक्सिमम है, सो करंट भी मैक्सिमम है। पी पॉइंट पर करंट ब्लू लाइन में मैक्सिमम। फ्रॉम ओ टू ए, डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम ओ टू ए, ये कुछ लिखने में मिस्टेक हुई। फ्रॉम ओ टू ए, डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम ओ टू ए दी स्लोप इज 0। यहाँ पर स्लोप हमने लास्ट स्लाइड में ड्रॉ की थी, स्लोप 0, सो करंट इज 0। आप देखें ए के बिल्कुल नीचे यहाँ पर करंट क्या है, एन पॉइंट पर 0 के बराबर है।
फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी स्लोप इज नेगेटिव। आप बी के नीचे देखें, यहाँ पर स्लोप इज नेगेटिव। पॉइंट आर की अगर हम बात करें, सो करंट इज आल्सो नेगेटिव। सो डियर स्टूडेंट्स, at point P current is maximum, at point N current is 0, at point R current is negative, and similarly S, T and so on. So there is a phase change between voltage and current. क्या होगा? In this way the curve PNRST gives the variation of current with time. ये बेटा वेरिएशन ऑफ करंट को बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि एक्स एक्सिस पर मौजूद है। द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। डियर स्टूडेंट्स, आप नोट करें, वोल्टेज की लाइन 0 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ मुकम्मल हो रही है, जबकि करंट पॉजिटिव से स्टार्ट है, पॉजिटिव से स्टार्ट है और वो अपना साइकिल यहाँ एस पर जाकर कंप्लीट कर लेता है। तो करंट पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, जबकि वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 और 90 डिग्री। तो इनमें फेज चेंज कितना है? 90 या पाई बाय 2 का है। डियर स्टूडेंट्स, आप नोट करें कि वोल्टेज और चार्ज में थीटा 0 डिग्री था, सेम स्टार्टिंग, सेम मैक्सिमम और सेम ही नेगेटिव पर। जबकि रेड और ब्लू लाइन को कंसीडर करें तो करंट पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, जबकि वोल्टेज उस वक्त 0 से स्टार्ट हो रहा था। सो देयर इज अ फेज चेंज, और ये फेज चेंज वोल्टेज और करंट में कितना होगा? पाई बाय 2 या 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। इन वेक्टर फॉर्म, हम इसको वेक्टर फॉर्म में ड्रॉ करते हैं और करंट की लाइन को ब्लू से शो किया जा रहा है, जबकि वोल्टेज की लाइन को रेड से शो किया जा रहा है, और उनमें फेज चेंज कितना होगा? पाई बाय 2 या 90। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लीड है? हम इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको 90, पाई बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अगर हम इस वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करें तो डियर स्टूडेंट्स, करंट की ब्लू लाइन हमेशा लीड करेगी, जबकि वोल्टेज की लाइन उसके बैक साइड पे पीछे पीछे रहेगी बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। सो फ्रॉम दिस वी कैन से that current is leading the voltage by pi by 2 in vectorial form. Moving to the last slide, which is reactance of a capacitor. डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस नहीं बोला जाएगा, रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी इज कॉल्ड रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर भी एसी के फ्लो में ऑपोजिशन को ऑफर करता है, जिसको हम रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सी। हम इसकी ऑपोजिशनल इफेक्ट को आर से नहीं बल्कि एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट, इट्स यूनिट इज ओहम, और इसको हम इस सिंबल से, ग्रीक सिंबल ओम से, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स यूनिट इज ओहम। फार्मूला, इट्स फार्मूला इज, इसका फार्मूला डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। सी इज द कैपेसिटेंस, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो किसके बराबर होती है? 2 पाई एफ। पुटिंग दिस इन अबव इक्वेशन, एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा की जगह पर डियर स्टूडेंट्स 2 पाई एफ और सी एज इट इज। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फार्मूला फॉर द रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर। एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। इन द एंड टू मेन पॉइंट्स, एक्स सी, डियर स्टूडेंट्स आप फार्मूले में देखें, एक्स सी और एफ में इनवर्स रिलेशनशिप है। सो एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और पॉइंट 2 को नोट करें, एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सो व्हाट डज दैट मीन? इसका क्या मतलब होगा? व्हेन फ्रीक्वेंसी ए इंक्रीजेस, रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिक्रीजेस। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाएं तो रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिक्रीज होती चली जाएगी।
If frequency increases, reactance of a capacitor decreases and vice versa. Moving towards next point, second point, Xc is inversely proportional to capacitance of a capacitor. अगर हम capacitance को increase करेंगे तो reactance of a capacitor decrease हो जाएगी. If capacitance of a capacitor increases, then reactance of a capacitor decreases and vice versa. So ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने इसको वैसे भी याद रखना है. Xc का फ्रीक्वेंसी से और Xc का कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर से इनवर्स रिलेशनशिप है. So dear students, this is the lecture for today. I hope that you will understand my lecture. Allah Hafiz.